एक सवाल, अगर आप कल सुबह उठकर देखें कि आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप बंद हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? या फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट डालते हो और वह पोस्ट 2 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया जाता और उसके लिए कोई वार्निंग नहीं दी जाती। दोस्तों, ये इमेजिनेशन नहीं, ये हकीकत है और आज की इंडिया की यही डिजिटल रियलिटी है। अपने बीते समय में ये प्रॉब्लम्स कई सारे क्रिएटर्स ने फेस किया है और यह बराबर न्यूज़ की सुर्खियों में भी रहा है। अगर मैं चैनल डिलीट की बात करूं तो आपको याद होगा कि 4 PM यूपी का एक यूट्यूब चैनल था जिसे बिना वार्निंग डिलीट कर दिया जाता है और ऐसे कई सारे चैनल्स हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कई ऐसी डिजिटल रियलिटी को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और डिजिटल राइट्स पर बात करने वाले हैं जो आज की बहुत ज़रूरत है, आज की बहुत नीड बन चुकी है। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल राइट होता है क्या। डिजिटल राइट का मतलब होता है साथियों, इंटरनेट यूज करने का हक, फ्री स्पीच का हक, प्राइवेसी का अधिकार और अपने डेटा पर कंट्रोल करने का राइट्स। इन तमाम बातों को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जिस प्रकार साथियों एक रियल दुनिया में हमें जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं या होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें डिजिटल दुनिया में भी हमारी डिजिटल राइट्स होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया में डिजिटल राइट्स फ्री हैं? अब इसी सवाल को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया उन कंट्रीज में काउंट होता है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया सेंसरशिप क्या होता है? सोशल मीडिया सेंसरशिप होता है किसी के कंटेंट को दबाना, किसी की आवाज को चुप कराना और किसी की बात को फैलने से रोकना। आज यह चीजें आए दिन हमें देखने को मिलता है इंटरनेट पर। कभी किसी के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो कभी किसी का अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है और इसके लिए रीजन दिए जाते हैं। कई बार रीजन ऐसा दिया जाता है कि ये मिसयूज कंटेंट है, मिसयूज इंफॉर्मेशंस है और यह नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन सकता है, ये कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है। ये तमाम कारण बताकर उनके चैनल को सस्पेंड, डिलीट कर दिया जाता। जो चैनल उस क्रिएटर की कमाने का, उसके आजीविका का एक साधन होता है। और साथियों, इंटरनेट के बंद होने से केवल ऑनलाइन पेमेंट्स, ये चीजें बंद नहीं होती। जितने दिन बंद रहेंगे उतने दिन जो भी डिजिटल क्रिएटर्स है उनकी कमाई भी एक तरह से ठप हो जाती है, यानी उनकी मजदूरी भी एक तरह से बंद हो जाती है। तो आज ये जो डिजिटल राइट्स है ये किस प्रकार से हमें मिलना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। पर साथियों, ये जो सेंसरशिप है इसे कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट गलत है? ये कौन तय करता है? आज का सवाल यही है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि इसका इंपैक्ट लोगों पर क्या पड़ता है। सोशल मीडिया सेंसरशिप के इंपैक्ट की बात हम वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, डेटा प्राइवेसी। हमारा डेटा
किसके पास होता है। हम जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, या हमारे द्वारा इंटरनेट पर जो भी एक्टिविटी करी जाती है, वे सारे डेटा किसके पास होता है। ये डेटा शब्द सिंपल साधारण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज डेटा, वेबसाइट, एप्लीकेशन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन, इन तमाम जगहों पर हम लोगों का डेटा जमा होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आज के दौर में डेटा जिसके पास वही ताकतवर। मतलब डेटा इक्वल टू न्यू गोल्ड, मतलब नया सोना। वही दुनिया को चला सकता है जिसके पास डेटा है आज के दौर में। अब ये जो डेटा का खेल है, इसे भी हम लोग समझेंगे, लेकिन हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन साथियों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल है फ्री स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी। फ्री स्पीच वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, यह सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेसी पर कंट्रोल जरूरी है, वहीं लोगों का कहना है कि फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। अब यहां पर एक फाइन लाइन तैयार होती है दोस्तों, कि अगर कंट्रोल ज्यादा हुआ तो डिक्टेटरशिप का खतरा ज्यादा बनेगा, और अगर फ्रीडम ज्यादा हुई तो मिसयूज का खतरा ज्यादा बनेगा। तो दोनों को बैलेंस होना बेहद जरूरी है, कंट्रोल का और फ्रीडम का, दोनों में बैलेंस होना बेहद जरूरी है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कि दुनिया डिजिटल राइट्स पर क्या कर रही है, किस तरीके से डिजिटल राइट्स को लेकर दुनिया एक अलग प्रकार से अपने आप को ये न्यू एरा में रख रही है।